फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डे 2। और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा डे 1 के बारे में बात कर लेते हैं। डे 1 में हमने ये देखा कि हमें अपनी नियामतें गिननी है और पूरे 28 दिन तक उसमें हमें एक भी दिन का गैप नहीं लेना है। थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि अभी तक हम कंप्लेनिंग मोड में थे, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जो हमें रोंडा बन ने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो वापस जाके देखें, किस तरह से हम नियामतें गिन सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने डे 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा और इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। कुछ बातों को मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने वाली हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे और उसे थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स पढ़ने से या सुनने से आपकी ज़िंदगी में इतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना जो हमें बताई जाए वो एक्सरसाइज हम करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो रियलाइजेशन होता है, और जब रियलाइजेशन होता है तो फिर उसका रियलिटी में आना बहुत आसान हो जाता है। एंड अगेन, जैसे मैं चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, आपको ये बुक को खरीदनी है, अपने पास रखनी है, जिससे जो भी बाकी की चीज़ें रह जाती हैं उसे आप अच्छे से पढ़ पाएं। और आज का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे आपके। इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन यस, एफर्ट्स लगेंगे। तो हम डे 2 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 2 है जादुई पत्थर। आज आपके पास ऐसा पत्थर आपको लेना है। मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊंगी। ये मेरे पास ग्रीन है और एक पत्थर है मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगी, वाइट, बिल्कुल ऐसा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, अगेन मैं आपको ये 2 स्टोन दिखा रही हूँ। ये हमेशा मेरे पास रहते हैं, ये मेरे जादुई पत्थर है। आपको ऐसा ही स्टोन आपके पास लेना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो हम आगे पढ़ेंगे। आपके लिए थोड़ा उसमें भी क्लैरिटी होगी कि इस पत्थर को आप ऐसा ना समझे कि इसमें कोई मैजिक आ जाएगा, कोई जादू आ जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड का जादू आएगा। वो क्या है, हम ध्यान से पढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से सुने और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस एक लेखक है जिन्होंने ये बात इस बुक में लिखी है कि हमारे पास पास्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जब हम खुश हैं, हमारे अचीवमेंट्स हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहाँ हमें कंप्लेन है, दुख है, तकलीफ़ें हैं। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अगर पास्ट में देखते हैं तो हम सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में जो मोमेंट हमने गुजारे हैं उसी पे हम फोकस करते हैं। लेकिन जो हमारे अच्छे मोमेंट्स हैं उस पे हमारा फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास, हर एक इंसान के पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जो थोड़े हैं जिस पे हमें कंप्लेन है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। जैसे हमें जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, डाइट करना, इन सब के लिए एक वक्त लगता है। आज हम सोच लें कि आज से हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो क्या हम दूसरे दिन से पूरी जद्दोजहद करने के बावजूद जा सकते हैं? चलो एक दिन चले भी गए, लेकिन क्या लगातार जा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें रेगुलर एफर्ट्स लगते हैं। उसी तरह कई सालों से हम कंप्लेनिंग मोड में हैं, तो एकदम से हम ग्रेटिट्यूड मोड में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम आ गए
तो हमारी जिंदगी बिल्कुल सोने की तरह बदल जाएगी। ली ब्रोन ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार में बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। यहाँ पे द सीक्रेट मूवी की बात की है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप जरूर सीक्रेट मूवी देखना। वहां पर एक सीन है जहां पर एक पिता ने इस जादुई पत्थर के जरिए अपने बच्चे की हेल्थ को देखा है। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि जैसे ही आप वो मूवी देखेंगे आपको क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। जैसा मैं आपको वापस बता रही हूँ कि हमने ये पत्थर को देखा जो एकदम चिकना है, हाथ में मुट्ठी में आराम से आ सकता है। आपको इतना ही छोटा पत्थर लेना है इसी तरह का, और उसी के बारे में उन्होंने बात की है। और जब हम हाथ में पकड़ेंगे तो हमें एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, वो नुकीला ना हो। इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ख्याल करना है। वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके गार्डन में हो, आपका फ्लावर पॉट हो, आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ भी आपको कहीं से भी ये पत्थर मिल जाएगा। अगर आपके घर में फिश पॉट है तो वो पत्थर भी आप ले सकते हैं। तो पत्थर खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि छोटा सा हो, एक मुट्ठी में आ जाए और नुकीला ना हो। यदि आपके घर के आसपास बागीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत आसानी से आपको ये पत्थर मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसा पत्थर हो, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देखें। इसे हमें सोने से पहले देखना है और हमेशा वो हमारे सिरहाने रहना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। वैसे तो अब हमारे पास अलार्म घड़ी नहीं है, लेकिन हम मोबाइल के आसपास रख सकते हैं। जहाँ भी हम सोते हैं हमारे पास थोड़ी सी जगह को हम खाली कर लें और वहाँ पर इस पत्थर को हम रख सकते हैं, क्योंकि सोने से पहले हमें इसका अभ्यास करना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। रात को सोने से पहले हमें अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। पूरा दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई होगी हमारी जिंदगी में। हो सकता है किसी ने हमें पार्किंग की जगह दे दी हो सकता है आज मेड अच्छा वक्त पे आ गई और हमारे 2 काम ज्यादा कर लिए हो। ये भी हो सकता है कि हम आज मॉल में गए या हम ग्रोसरी के लिए गए, वहां पे हमें वो सारी चीजें मिल गई जो हमें चाहिए। लिफ्ट में उतरते वक्त किसी ने हमें स्माइल कर दी। हो सकता है आज हमारा पे चेक आया हो सकता है आज हमें कहीं से पेमेंट आना है, जो रुका हुआ था वो पेमेंट आ गया हो। बहुत सारी ऐसी चीजें आज हुई होगी जो हमें खुशी दी होगी, तो उसे आपको थोड़ा सा याद करना है। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा वापस पढ़ूंगी, शायद एक लाइन रह गई है।
दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। यानी करना क्या है कि आज रात को सोते वक्त हमारे सिराने पे एक जगह बनानी है जहाँ पर ये हमारा पत्थर रहेगा। हमें उस पत्थर को हाथ में लेना है, मुट्ठी में बंद करना है। पूरा दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है उन सारी अच्छी चीज़ों को सोचनी है। उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए हमें धन्यवाद कहना है और बस उस पत्थर को रख देना है। इतना सा काम है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी है। ये चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि आपको ये बुक को ख़रीदनी है और जो भी रह गया है उसे पढ़ना है। लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। और एक चीज़ मैंने और भी कही जो आप इसमें पढ़ेंगे कि इससे कोई जादू नहीं होने वाला, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड का जादू है। तो आज आपको ऐसा एक पत्थर लेना है, उसको अपने सिराने रखना है, पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को याद करना है, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू कहना है और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, जो आपके दिल को भा चुकी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद कहना है। ये है आज का हमारा प्रैक्टिस या अभ्यास, जो भी आप कहें। और यहाँ पर जादुई अभ्यास क्रम है जो हम फटाफट देख लेते हैं। जादुई पत्थर, जादुई अभ्यास क्रम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये हमें हर रोज़ करना है। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही हमें पढ़ना है क्योंकि एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यानी डे 3 जो हम कल देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी तैयारी आपको कल करके आनी है। सबसे पहली नियामतें रोज गिनना है। दूसरा हमने देखा जादुई पत्थर जो हमें सिरहाने रखना है और अगले आने वाले 26 दिनों तक ये अभ्यास हमें बिला नागा करना है। अब हम देखेंगे कि डे 2 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। डे 3 में कल हमें क्या तैयारी करके आनी है। 3 करीबी संबंधों को चुनना है और उनकी एक एक तस्वीर लेकर आनी है। ये डिटेल में कल हम समझेंगे, लेकिन आज आपको इतनी तैयारी करनी है। कल एक छोटी सी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आप ऐसे 3 संबंध जिनमें आप प्यार मोहब्बत अपनापन चाहते हैं, उनकी एक एक फोटो आपको निकालनी है। वो मोबाइल में भी हो सकती है, आप हार्ड कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं, जैसी आपकी सहूलत, लेकिन कल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत ही अच्छे से हमने डे 2 कंप्लीट किया। डे 3 में कल मिलेंगे और कल देखेंगे किस तरह से हम अपनी रिलेशनशिप में जादुई तरीके से बदलाव लेकर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। बिल्कुल अच्छे से आप डे 3 के वीडियो को देखना। कमेंट में मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप ज़रूर मुझे वीडियो में बता सकते हैं। और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कम्युनिटी की लिंक दी है, जहाँ से आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और हर महीने होने वाली मेरी मास्टरमाइंड मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। एंड लास्ट रिक्वेस्ट,
जिसकी जिंदगी में भी आप चाहते हैं कि खुशियां आए, उससे अभी इसी मोमेंट पे मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं कल डे 3 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।